नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वन नोट क्लासेज में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बजट 2024-25। बजट के क्वेश्चन आरएस प्री में पूछे जाएंगे, ठीक है। कम से कम 3 से 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनकी योजनाएं और इससे आने वाले डेटा से सीधे सीधे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे खत्म होता है तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से बनने वाले सारे क्वेश्चन मैं इसके लिए इसमें लेके आऊँगा। तो चलते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर ये 8,000 रुपये कर दी गई है प्रतिवर्ष। और एमएसपी एमएसपी गेहूं की एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य 125 रुपये क्विंटल का अतिरिक्त बोनस इस पे दिया दिया गया है, ठीक है। और राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन ये क्या है? ये सिंचाई व्यवस्था सभी जिलों में, ठीक है। जल संचय प्रणाली है ये। 5 वर्षों में 5,000 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया, ठीक है। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन। आते हैं सबसे पहले कृषि क्षेत्र में, ठीक है। बजट में कृषि के क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान रखा गया है? कृषि कनेक्शन फर्स्ट है। स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना, ठीक है। स्वैच्छिक वॉलंटरी लोड डिस्क्लोजर स्कीम, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने से ही आप कितना लोड लेना चाह रहे हो या फिर आप ले रहे हो, उसके बारे में आपको वॉलंटरी होकर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है कुसुम योजना। कृषि कनेक्शन के सौरकरण द्वारा दिन के समय किसानों के लिए बिजली 2027 तक, ठीक है। कुसुम योजना में ये इंश्योर किया जाएगा किसानों के लिए। राजस्थान कृषि विकास योजना। तो राजस्थान कृषि विकास योजना रफ्तार की तर्ज पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नमो ड्रोन दीदी 1,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा। ड्रोन प्लस नैनो यूरिया और पेस्टिसाइड, ठीक है। 25,000 2500 रुपये हेक्टर सब्सिडी पर हेक्टर सब्सिडी दी जाएगी। एग्री क्लिनिक सोइल टेस्टिंग जिला मुख्यालय पर किया जाएगा, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में जो नए प्रोविजंस है बजट में दिए गए हैं, पहला तो नमो दीदी ड्रोन और दूसरा एग्री क्लिनिक सॉइल टेस्टिंग, ठीक है। जैविक खेती। जैविक खेती क्या है? कृषकों को सहायता और प्रशिक्षण देना जैविक खेती के लिए। ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड बनाया गया है इसके लिए। जिला स्तर पर कौन देखेगा इसको? यूनिट और लैब्स, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10,000 कृषक। नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम प्रशिक्षण 100 युवा इसराइल भेजा जाएगा। 100 युवाओं को और 5,000 युवाओं को देश में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसमें जो 9 to 18 जो सीओई है वो किए जाएंगे स्वतः फसल गिरदावरी एग्री स्टेक के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। ये ऐप है एग्री स्टेक। अल्पकालीन फसल बीमा 5 लाख नए किसान को अल्पकालिक फसल बीमा दिया जाएगा। 23,000 करोड़ का ब्याज मुक्त, ठीक है। दीर्घकालीन सहकारी अकृषि ऋण 5% ब्याज मुक्त, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन प्रसंस्करण इकाई।
निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रोसेसिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ लगी है? इस मसालों की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो लगी है जोधपुर और बारां में, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट भुसावर भरतपुर में, अमरूदों का प्लांट लगा है सवाईमाधोपुर में, इसबगोल का लगा है सिरोही में, जीरा का लगा मेडका सिटी नागौर में, और अनार का लगा है बालोतरा में, ठीक है। ये प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट चलते हैं मार्केटिंग के लिए क्या क्या किया गया है बजट में। 500 नए आरपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, ठीक है। मंडी स्थापना की गई, कृषि मंडी एक तो है रामगढ़ पचवारा, लालसोट दौसा, नसीराबाद अजमेर और पीपलू टोंक, ठीक है। यहाँ पे मंडी की स्थापना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट, फूल मंडी जमरामगढ़ जयपुर, फल फूल मंडी सादड़ी पाली, नगर पालिका फल एवं सब्जी मंडी जहाजपुर शाहपुरा, गाजर मंडी साधुवाली और साधुसर श्री गंगानगर, जीरा मंडी जैसलमेर, लहसुन मंडी मनोहर थाना और फूड पार्क भुसावर में भरतपुर और फूड प्रोसेसिंग पार्क भरतपुर में, ठीक है। ये इसमें लाए गए हैं। ई मंडी प्लेटफॉर्म क्या है? इसमें सीधे किसानों से खेत से ही खरीद की सुविधा ये उपलब्ध करवाता है, ठीक है। पशुपालन एंड डेयरी में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं नए बजट में 2024-25 के बजट में? पशुपालन विकास कोष कितना है? 250 करोड़ रुपए। सेक्स सॉर्टेड सीमेन योजना, दुधारू पशुओं के उन्नत नस्ल विकास व आवारा नर गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए बजट 2023-24 में बस्सी में लैब स्थापित करने की घोषणा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, तो 5 लाख रुपए दुधारू गाय भेड़ बकरी और भैंस के लिए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए ऊँट के लिए, और अनुदान राशि 50% से बढ़ाकर ग्रांट 75% कर दी गई है किसमें? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंदर। ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन, ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन, नवजात ऊंट के पालन पोषण की राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20,000 रुपए, ठीक है। और इसके अलावा चलते हैं हम नेक्स्ट अध्याय 3 में आते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे में वापस अपने यहाँ पे लौटते हैं, क्योंकि हमने कृषि के क्षेत्र में इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट जो 2024-25 है उसमें कृषि से संबंधित क्षेत्र में क्या क्या प्रोविजन किए गए थे वो हमने डिस्कस किए हैं। मतलब हम इंटीग्रेटेड अध्ययन कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड स्टडी है किसकी? इकोनॉमिक सर्वे और बजट की, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड पार्ट है इकोनॉमिक सर्वे का, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, ठीक है। तो नेक्स्ट, ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्र मुख्यधारा से दूर, ठीक है, और बिक्री आबादी के कारण सुधार की आवश्यकता है। क्या क्या सुधार करना हमें? सड़क का निर्माण करवाना, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी सुनिश्चित करनी, स्वास्थ्य में सुधार लाना और सिंचाई की सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाना है गाँव के अंदर, ठीक है। जीवन स्तर आर्थिक स्थिति, ठीक है, सुधार करना है किसमें? जीवन स्तर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जितनी भी तरीके के विद्युत में, स्वास्थ्य में, सिंचाई में, जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में भी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, उद्देश्य क्या क्या है? गरीबी कम करना, मजदूरी आधारित स्वरोजगार रोजगार और स्वरोजगार देना, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना, क्षेत्रीय असंतुलन मिटाना।
इसके लिए कौन कौन सी योजना है, रोजगार के लिए कौन सी, आवास के लिए कौन सी, अवसंरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सी और क्षेत्रीय विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई है। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। रोजगार के लिए NRLM और NRETP दो प्रोग्राम चलाए गए हैं। ठीक है, PM जनमन और PM आवास ग्रामीण आवास के लिए। अब अवसंरचना के लिए MP लेड और MLA लेड सांसद आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, अमृत सरोवर, CM जिला नवाचार निधि योजना, बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, यह हमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ये योजनाएं दी गई है। क्षेत्रीय विकास के लिए BADP, मगरा क्षेत्र, मेवा क्षेत्र, डांग क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र और जनजातीय विकास क्षेत्र। ठीक है, तो चलते हैं हम इनको विस्तार से समझते हैं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए 1 अप्रैल 1999 को प्रत्यक्ष ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई है। कब की गई है? 1 अप्रैल 1999 को। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ठीक है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका, इसकी जो स्थापना हो कब हुई है? अक्टूबर 2010 में स्वायत्त परिषद के रूप में इसकी स्थापना हुई है। यह परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। इसका विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास विभाग है। प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। अध्यक्ष कौन है इनका? मुख्यमंत्री है। उपाध्यक्ष होता है इनका ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके? स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थानिक आधार पर ही है। ठीक है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनका निर्माण करके उनको फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाना। ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम का क्रियान्वयन। दूसरा उद्देश्य है समता का निर्माण करना, वित्तीय समावेशन करना, आजीविका सुरक्षा करना। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित आजीविका द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई गई है। पहली कौन सी है? राष्ट्रीय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, NRLM, ये 2011 में शुरुआत हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये शुरू की गई है। संपूर्ण राज्य में ये एग्जीक्यूट किया गया। और केंद्र और राज्य का कितना परसेंट वित्तीय पोषण किया गया? 60 और 40%। दूसरा है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म प्लानिंग। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक की मदद से संचालित की गई है और राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉक में से संचालित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। आजीविका के अन्य कार्यक्रम कौन से हैं? वन धन विकास योजना। 8 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़। ठीक है, सिरोही और उदयपुर। 4 शिक्षित वनधन विकास योजना का गठन किया गया। उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। 6 जिले हैं, कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा, करौली, सवाई माधोपुर और झालावाड़। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है 3rd नंबर पे हरदोती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो इसमें सबसे पहले आता है कोटा, बारा जिले में सोयाबीन या धनिया मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए गठन किया गया है। चौथा आता है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, बिक्री बढ़ाने हेतु राजस्थली, जयपुर व 16 खुदरा स्टोर प्रारंभ किए गए हैं। महिला सुरक्षा सखी पंजीयन किया गया है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड द्वारा ऋण वितरण किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। ठीक है, ये इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, लागू 2 फरवरी 2006 में हुई है। संपूर्ण देश में ये लागू हुई अप्रैल 2008 में और 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी नरेगा नाम रखा गया इसका। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसमें? ग्रामीणों को रोजगार देना,
आजीविका सुरक्षा करना, उनकी काम करने के अधिकार की गारंटी को पूरा करना। विशेषता क्या है इसकी, पात्रता कौन कौन है, वयस्क स्थानीय ग्राम पंचायत निवासी, पंजीकरण 15 दिन में फोटो युक्त जॉब कार्ड निःशुल्क, आवेदन 15 दिन में रोजगार, यदि नहीं तो राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। कार्य 5 किलोमीटर परिधि, यदि 5 किलोमीटर से अधिक हो तो 10 अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर सुविधाएं, पीने का पानी, छाया, शिशु पालना और प्राथमिक चिकित्सा उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। महिला 1/3 राजस्थान में 50%, ठीक है, 50% महिलाओं को इसमें रोजगार देना पड़ेगा राजस्थान में, जबकि पूरे इंडिया में इसको मतलब राजस्थान के अलावा इंडिया में 1/3 कर रखा है। भुगतान बैंक के द्वारा या डाकघरों के द्वारा किया जाएगा। केंद्र राज्य द्वारा कितना 9:10 है, 90 केंद्र देगा और 10 राज्य देगा। कार्य पर व्यय मजदूरी 60 और सामग्री 40, ठीक है। ग्राम सभा के कार्य कौन कौन से हैं, कार्य का चयन करेगा, वार्षिक कार्य योजना ग्राम सभा बनाएगी, योजना की प्रगति बताएगी, कार्य गुणवत्ता और सामाजिक ऑडिटिंग करवाएगी, ठीक है। ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बजट भाषण 2022-23 में, ठीक है। मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया, 125 दिन कर दिया गया है, 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार, ठीक है। 12 शहरिया खेरवा जनजाति के लिए 100 दिन का अतिरिक्त के मतलब इनके लिए 200 दिन का किया गया, ठीक है। उदयपुर और कथौड़ी जनजाति के लिए और विशेष योग्यजन राज्य के श्रमिकों के लिए, ठीक है। आवास के लिए क्या क्या किया इन्होंने, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, 2023-24 में ये शुरुआत हुई है। पीवीटीजी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, ठीक है, ये 75 समूह आते हैं, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक सुधार उनका करना होता है। राजस्थान 12 जिले में 8 पंचायत ऐसी है, ठीक है, जिसमें शहरी जनजाति प्रमुख है। उनको आवास में क्या क्या दिया गया है, 2 लाख रुपए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए और 90 दिन में मनरेगा का काम दिया गया उनको, ठीक है। अब पात्र कौन होंगे, जिनके पक्का मकान है, सरकारी नौकरी जिनके पास, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू हुई 20 नवंबर 2016 को, और वहन करेगा, कौन वहन करेगा, केंद्र राज्य का रेशियो 60-40। लाभार्थी होगा आवास में, आवास के लिए लाभार्थी कौन कौन है, 1,20,000 रुपये मिलेगा, 12,000 रुपये शौचालय का मिलेगा और 90 दिन का नरेगा में काम मिलेगा। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस 2011 में सामाजिक आर्थिक और जनजाति जनगणना के अनुसार, ठीक है। अवसंरचना विकास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो MPLAD है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट LAD, ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लानिंग, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। मंत्रालय कौन सा है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में, राज्यसभा सांसद पूरे राज्य में और मनोनयन सदस्य पूरे भारत में कहीं पे भी वो खर्च कर सकता है, कितने रुपए, 5 करोड़ रुपए, ठीक है। अनुशंसा कौन करता है, सांसद और जिला कलेक्टर को, ठीक है। सांसद जिला कलेक्टर को रिकमेंड कर सकता है कि कहाँ कहाँ आपको ये पैसा खर्च करना है। गंभीर प्राकृतिक आपदा पर 1 करोड़ रुपए, पूरे देश में स्थायी संपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं, ठीक है, 1 करोड़ रुपए तक की। खर्च SC पर 15% और ST पर 7.5%, ठीक है, ST पर 7% और SC पर 15%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, 100% जो पैसा दिएगा वो केंद्र के द्वारा दिया जाएगा,
ठीक है, उसे क्या उनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और जो एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्पॉन्सरशिप स्कीम, ठीक है। तो ये केंद्र प्लस राज्य का इसमें क्या होता है, भागीदारी होती है। तो ये डिफरेंस है इसमें। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLAD शुरू हुई है 1999 से 2000 के अंदर ये शुरू हुई है। MLA विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष उनको मिलेंगे। खर्च करेगा कर सकते हैं 20% SC/ST के लिए और 20% सार्वजनिक उपयोग कार्य के लिए, ठीक है। उसमें मरम्मत भी करवा सकते हैं और नवीनीकरण भी करवा सकते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य क्या है कि समग्र विकास करना, ठीक है, जीवन स्तर को सुधारना और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना गाँव की, ठीक है। आदर्श गाँव के लोगों की जीवन स्तर और गुणवत्ता को सुधारना। प्रत्येक सांसद चयन करेगा एक गांव को। ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष चयन का आधार होगा जनसंख्या। मैदानी में कितना होना चाहिए, 3000 से 5000 और दुर्गम में 1000 से 3000 होना चाहिए। ग्राम स्वयं या पति पत्नी का नहीं, ठीक है। गांव ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्वयं सांसद का गांव नहीं होना चाहिए और पत्नी और पति का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पत्नी सांसद हो तो पति का गांव नहीं होना चाहिए और अगर पति हो तो पत्नी का गांव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट बजट 2024-25 में बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना 10,000 जनसंख्या वाले गांवों को इसमें ऐड किया गया। SC/ST क्षेत्र आधारभूत ढांचे का विकास करना और फंड रखा गया 200 करोड़ का, ठीक है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, पुराना नाम है इसका गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, 2014 में लाया गया था। फरवरी 2020 में वित्त पोषण राज्य सरकार, ठीक है। और फरवरी 2020 में महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना इसका नाम रखा गया। उद्देश्य इसका जन भागीदारी से ग्रामीण विकास, ठीक है, जिसमें रोजगार सृजन और सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना लागू होगी और सरकार का कितना परसेंट होगा और जनता का कितना परसेंट होगा। तो शमशान कब्रिस्तान की चारदीवारी की 90% सरकार देगी और 10% जनता देगी। उच्च सामुदायिक परिसंपत्ति 70% सरकार, 30% जनता। TSP क्षेत्र में 40% से अधिक SC/ST आबादी वाले गाँव में 80% सरकार और 20% जनता। नाम अंकित वाली निर्माण योजना 49% पे सरकार और 51% पे जनता। स्व विवेक जिला विकास कार्यक्रम 2005 और 6 में शुरू हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप आधारभूत संरचना का विकास करना जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना ये कब शुरू हुई है, 1 अप्रैल 2021 को ये शुरू हुई है। उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप नवाचारों की समावेश करते हुए विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट पर ईयर, ठीक है। नोडल विभाग कौन है का, ग्रामीण विकास विभाग है। मिशन अमृत सरोवर तो ये शुरू हुआ है 24 अप्रैल 2022 को। देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। राज्य का लक्ष्य है 2475 सरोवर बनाना। एक तालाब क्षेत्र और क्षमता, क्षेत्र कितना 1 एकड़ और क्षमता कितनी 10,000 क्यूबिक मीटर पानी उसमें भरा जा सकने होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रीय विकास के लिए उद्देश्य क्या क्या है, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत बेसिक सुविधाएं, रोजगार सृजन जिससे क्या है कि निवेश बढ़ाना होगा, जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक स्तर में सुधार लाना, ठीक है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत हुई है
छियासी से 87 में 3 जिले शुरू में कवर किए गए थे, अलवर, खैरतल, तिजारा और डीग, ठीक है। 14 खंड और जिसमें 807 गांव है, में 52 क्षेत्र वित्त राज्य 100% है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है 2005 और 6 से प्रारंभ है। मगरा क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। 5 जिले ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ है। वित्त राज्य सरकार द्वारा दिया गया। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 से पुनः प्रारंभ हुआ है। 9 जिलों में लागू हुआ। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी और भरतपुर, ठीक है। 2005-6 से ये पुनः प्रारंभ हुआ है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। डांग क्षेत्र बीएड क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्यु ग्रस्त क्षेत्र। पैसा कौन देगा? राज्य सरकार पैसा देगी। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, तो इसकी शुरुआत हुई 2022 में। उद्देश्य क्या थे? प्रदेश के जो दुर्गम, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी हुई, उस वहां पे सड़कें, आधारभूत संरचना, मकान, पानी, ठीक है, वो सब उनको प्रोवाइड करवाना। बजट कितना होगा? 100 करोड़ इसका बजट होगा। यह योजना निम्नलिखित 4 योजनाओं को शुरू कर प्रारंभ की गई है। कौन कौन सी है? पहली मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, दूसरी महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, तीसरी स्मार्ट विलेज योजना, चौथी है श्री योजना, ठीक है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में। पैसा कौन दिया गया? ये सेंटर स्पॉन्सर्ड, सेंटर सेक्टर क्या है, स्कीम है। और राज्य के 5 सीमावर्ती जिले बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ और जैसलमेर के 16 खंडों में संचालित है। बजट 2024-25 में क्या प्रोविजन किए गए हैं? ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना, पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, अलवर, डी, खेरतल, तिजारा शामिल किया गया है। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना में इन्होंने 75 करोड़ रुपए का फंड रखा है। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में समग्र होलिस्टिक विकास के लिए ये योजना लाई गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ये 21 फरवरी 2016 को लाया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? अगले 3 वर्षों में 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण करना, आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत संरचना का विकास करना इसमें लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान के कुल 16 क्लस्टर है। फर्स्ट फेज में 2015-16, सेकंड 16-17, थर्ड 17-18 और फोर्थ 20-21 में लाया गया, ठीक है। फर्स्ट फेज में 5 जिला क्लस्टर, सेकंड में 6, थर्ड में 4 और फोर्थ में एक क्लस्टर है जनजातीय क्षेत्र कौन सा? वो भी बाड़ोदिया, ठीक है, जो बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं बायोफ्यूल, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।